हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष एंड टुडे विल बी डूइंग अ क्विक रैपिड फायर रिव्यू मैराथन ऑफ ऑल द न्यू राज कॉमिक्स दैट वर पब्लिश्ड इन द ईयर 2021। सो टोटल 11 नए राज कॉमिक्स 2021 में पब्लिश हुआ था। 5 फ्रॉम RCSG यानी कि राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड 6 न्यू कॉमिक्स फ्रॉम RCMG यानी कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। सो आज हम इन 11 कॉमिक्स का रिव्यू एक साथ करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट ऑन विथ इट। So guys, we will start with RCSG and the first comics that I will be reviewing is आदि पर्व, जो कि नागग्रंथ का पहला पार्ट है। So guys, आदि पर्व का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। So guys, ये जो आदि पर्व आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये हार्ड कवर में है और इसका प्राइस है 700 रुपीज। इसका जो पेपर बैक वर्जन निकला था उसका प्राइस था 500 रुपीज। इसमें लगभग 90 पेजेस का रीडिंग मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन आदि पर्व रिलीज होने के 8 महीना पहले एक और कॉमिक्स निकला था राज कॉमिक्स की तरफ से और उसका नाम था सर्वरन। सर्वरन और आदि पर्व का पेज काउंट लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात यह है दोस्तों कि सर्वरन का प्राइस था 120 रुपए और कुछ डिस्काउंट्स लगाकर आपको वो 100 रुपए में भी मिल रहा था। मैं खुद उसे 100 रुपए में खरीदा था हेलो बुक माइंड से। लेकिन सर्वरन रिलीज होने के 8 महीना बाद जाके निकला नागग्रंथ का पहला पार्ट आदि पर्व। सेम पेज काउंट बट प्राइस इज 500 रुपीज। और तो और सेलर्स को यह स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया कि इसके ऊपर कोई डिस्काउंट कोई भी सेलर नहीं लगा सकता। सो गाइस, एक तरफ है आपके पास सर्वरन, सेम पेज काउंट एज आदि पर्व और उसका प्राइस है 100 रुपीज, एंड देन ऑन द अदर हैंड वी हैव आदि पर्व जिसका प्राइस है 500 रुपीज यानी कि 5 टाइम्स मोर। दोस्तों, सर्वरन और आदि पर्व के बीच में जो 8 महीना है इसके अंदर बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन चाहे आप सर से लेके एड़ी तक का जोर लगा लीजिए, इस लेवल का प्राइस इन्फ्लेशन को आप किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसका एक ही रीजन है, समवन गॉट वेरी ग्रीडी। मुझे पर्सनली एक चीज काफी ज्यादा परेशान किया। आई वॉज रियली अपसेट विद द फैक्ट दैट राजकुमार गुप्ता जी के देहांत के बाद राज कॉमिक्स टुकड़ों में बट गया। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता एंड राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता। राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी के बारे में हम नहीं बात करने वाले हैं क्योंकि वो फोकट में बस मस्ती ले रहे हैं बीच बीच में फेसबुक में कुछ अनशन पोस्ट डालकर। सो गाइस, फिलहाल थोड़ा सीरियस टोन में ही बात करते हैं, सो इसीलिए मनीष गुप्ता को हम लोग साइड में रखते हैं। अब राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता जी का एक्टिविटीज को देखकर आई थिंक राजकुमार गुप्ता जी मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड। अगर इन भाइयों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता तो कोई मतलब बनता, रीडर्स भी बेनिफिटेड होते और कॉमिक बुक इंडस्ट्री को भी एक नया बूस्ट मिलता। लेकिन जो चल रहा है इनके बीच दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। मोर ओवर रिसेंटली नागायन का जो कलेक्टर्स एडिशन RCSG लाने वाले थे उसका प्री ऑर्डर लगना शुरू हुआ है और उस कलेक्टर्स एडिशन का प्राइस है 5000 रुपीज। सो दोस्तों, भावुकता में बहकर मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकलने से पहले चलिए इस सेगमेंट को यहीं रोका जाए और इसका रिव्यू शुरू किया जाए। दोस्तों, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं लेकिन कमेंट सेक्शन खुला है। RCSG की तरफ से नागायन कलेक्टर्स एडिशन के प्राइस को लेकर आपके मन में जो भी भावनाएं आ रहे हैं, रिस्पेक्टेड लालचू संजय गुप्ता जी के लिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन खुला है। कोई भी कमेंट डिलीट नहीं होगा, सो डू नॉट वरी, यू कैन एक्सरसाइज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन माई कमेंट सेक्शन। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ आदि पर्व। दोस्तों, ये वीडियो एडिट करने के दौरान एक अपडेट मिला कि RCSG की तरफ से आने वाला नागायन कलेक्टर्स एडिशन का प्राइस को घटाया जा रहा है। प्राइस की तरफ फैंस का मैसिव नेगेटिव रिएक्शन को देखते हुए संजय गुप्ता जी ये स्टेप लेने पर मजबूर हुए हैं। सो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ गलत दिखे तो आवाज़ उठाइए, आज नहीं तो कल सुनना ही पड़ेगा। वैसे भी जो प्राइस रिडक्शन हुआ है वो काफ़ी माइनर है एंड मोर ओवर अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज का भी प्राइस रिवील हुआ है और इससे ये बात साफ साफ पता चलता है कि हम लोग आवाज़ उठाना बंद नहीं कर सकते जब तक ना RCSG वालों को अकल आ जाए। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द रिव्यू ऑफ आदि पर्व। दोस्तों, आदि पर्व का स्टोरी पिकअप हो रहा है राइट आफ्टर नरकनाशक नागराज ओरिजिन सीरीज विच हैपेंस टू बी माय फेवरेट सीरीज फ्रॉम राज कॉमिक्स। सो गाइज, क्योंकि वो मेरा फेवरेट सीरीज है एंड ईच एंड एवरी वन ऑफ दोज इश्यूज आई हैव कलेक्टेड इन हार्ड कवर फॉर्मेट, सो उसका सीक्वल ही है नागग्रंथ और उसका पहला पार्ट है आदि पर्व और इसे भी मैं इसीलिए हार्ड कवर में ही कलेक्ट कर रहा हूँ, चाहे मेरे पॉकेट पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों ना पड़े। मैं मजबूर हूँ लेकिन आप नहीं। एनीवे, स्टोरी वहां से कंटिन्यू हो रहा है। द लास्ट इश्यूज नेम वाज आई थिंक नरक आहुति, सो उसके बाद वाला पार्ट है ये आदि पर्व। लेकिन दोस्तों, नितिन मिश्रा यहाँ पर कुछ कंटिन्यूटी एरर्स किए हैं रिगार्डिंग द चाइल्डहुड ऑफ नागदंत, बट कीपिंग ऑल दैट असाइड आई थिंक इट वाज अ डिसेंट रीड।
काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है। एट द एंडिंग देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन अदरक चाचा एंड डोगा एंड आई एम रियली ईगर टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। सो गाइज ओवरऑल स्टोरी मुझे काफी अच्छा लगा है। आर्ट वर्क हेमंत कुमार जी वन ऑफ माई फेवरेट आर्टिस्ट फ्रॉम राज कॉमिक्स, लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हुआ है वो है इंकिंग को लेकर। कलरिंग भी काफी अच्छा हुआ था बट द इंकिंग डिड नॉट डू एनी जस्टिस टू हेमंत कुमार व्हाटसोएवर। सो गाइज आदि फर्क को स्टोरी के लिए मैं देने वाला हूँ 4, आर्टवर्क के लिए 4.4, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.4 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट कॉमिक्स फ्रॉम RCSG वाज नाग प्रलय। सो गाइज RCMG की तरफ से आने वाला था सर्प सत्र और ये न्यूज रिलीज होते ही संजय गुप्ता जी फटाफट नाग प्रलय को मार्केट में लॉन्च कर दिया। इसका सीक्वल यानी कि सेकंड पार्ट का नाम है प्रलय का देवता, जिसके अंदर ये स्टोरी कंक्लूड किया जाएगा, जो 2021 के दिवाली में आने वाला था। बट थैंक्स टू आवर वेरी पंक्चुअल रिस्पेक्टेड संजय गुप्ता सर जी, वो 2022 के दिवाली में भी आएगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। एनीवे लेट्स टॉक अबाउट नाग प्रलय फॉर नाउ। स्टोरी बाय नितिन मिश्रा अगेन। काफी अच्छे अटेम्प्ट किए हैं उन्होंने, लेकिन रीडिंग मटेरियल के हिसाब से शायद बस 22 पेजेस का ही कंटेंट मिलेगा इसके अंदर आपको, क्योंकि मनोज गुप्ता जी सर्प सत्र बहुत जल्द ला रहे थे। सो जल्दबाजी में संजय गुप्ता जी भी मार्केट में इसे लॉन्च कर दिया किसी भी तरह। 22 पेजेस में आप क्या ही स्टोरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट फिर भी नितिन मिश्रा ट्राइड वेल। लेकिन एक चीज बहुत ज्यादा इरिटेट किया कि इसके अंदर बहुत कुछ समझने के लिए आपको फलाना ढिमकाना कॉमिक पढ़ने का रेफरेंसेस दिया गया है कि तौसी का ये कॉमिक्स पढ़िए, वो कॉमिक्स पढ़िए, लेकिन वो सारे कॉमिक्स रिप्रिंट या रिलीज नहीं किया गया है सो फार। सो दैट्स अ बमर ओवर देयर। लेकिन इस कॉमिक्स का जो USP है वो है इसका आर्ट वर्क। दोस्तों कवर आर्ट तो शानदार है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका इनसाइड आर्ट वर्क भी बहुत ही बढ़िया है। आदिल खान पठान हैज नेल्ड इट। बसंत पंडा जी का कलरिंग भी काफी अच्छा हुआ है। सो ओवरऑल इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिसेंट रीड। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.2, आर्ट वर्क के लिए 4.5, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.7 आउट ऑफ 10, व्हिच मेक्स इट अ प्रीटी गुड रीड एक्चुअली। नेक्स्ट वी हैव ट्रैप, नियो कॉमिक्स का नियो सीरीज का पहला पार्ट। दोस्तों ये बात तो है कि कवर बहुत ज्यादा अनअपीलिंग है। हाँ ये बात है कि मेरा आउटफिट के साथ इसका कलर मैच खा रहा है, बट ट्रूथ बी टोल्ड अगर ये किसी बुक शेल्फ में पड़ा होगा आई डोंट थिंक यू विल बी पिकिंग दिस अप, बिकॉज इसका कवर कुछ ज्यादा ही डल है। लेकिन इसके अंदर है इसका मेन कवर, ड्रॉन बाय सुशांत पांडा, कलर्ड बाय मोइन खान इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो इस कवर को लेकर बहुत मसला क्रिएट हुआ था, बिकॉज ये कवर हेविली इंस्पायर्ड है वरेन आर्जम ल्यू के कैटवुमन का ड्राइंग से। सो इसीलिए कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए इसको अंदर डाल दिया गया, बट उससे कंट्रोवर्सीज नहीं दबाया जा सकता है। एनीवे कवर का मुद्दा साइड में रखते हुए अगर हम देखें तो ये कहानी भी बहुत शॉर्ट है, क्योंकि कुछ 24-26 पेजेस का ही आपको रीडिंग मटेरियल मिलेगा इसके अंदर। काफी फास्ट पेस्ड है, प्लॉट ट्विस्ट भी है, एक डिसेंट सा बिल्डअप है। सुशांत पांडा का आर्टवर्क है इसमें, ही हैज डन अ रियली गुड जॉब, बट ओवरऑल आई थिंक स्टोरी उतना भी इम्पैक्टफुल नहीं था। सो गाइज स्टोरी के लिए न्यू सीरीज का पहला पार्ट ट्रैप को मिलता है 3.1, आर्टवर्क के लिए 4.4, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10, व्हिच मेक्स इट येट अनदर डिसेंट रेट फ्रॉम RCSG। नेक्स्ट वी हैव दोषपूर्ण, कोबी भेड़िया का शुद्धिकरण सीरीज का पहला पार्ट, रिटन बाय अनुराग सिंह, ड्रॉन बाय नरेश कुमार। सो स्टोरी टेलिंग के मामले में अनुराग सिंह हैज नॉट रियली डन दैट ग्रेट ऑफ अ जॉब। आई थिंक दिस स्टोरी पिक्स अप राइट आफ्टर अमर प्रेम सीरीज, लेकिन अमर प्रेम सीरीज में मेरा जो वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स था अवधूत, अमर प्रेम सीरीज में उस कैरेक्टर को काफी पावरफुल दिखाया गया था, बट इस सीरीज में वी फाइंड हिम सिंपिंग। सो वो सब मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट भी नहीं था इसका। और आर्टवर्क के मामले में नरेश जी हैज डन अ गुड जॉब। नरेश जी अपना स्टाइल बरकरार रखते हुए इस कॉमिक्स को ड्रॉ किए हैं, डिटेलिंग्स अच्छा है, एनाटॉमी अच्छा है, बट ही इज नॉट रियली कट आउट फॉर ड्रॉइंग भेड़िया। भेड़िया को हम लोग जिस तरीके से देखते हुए अभ्यस्त हो चुके हैं, नरेश जी के आर्ट स्टाइल में वो भेड़िया काफी अलग दिख रहे हैं एंड इट डज नॉट गो वेल विद द रीडर्स एक्चुअली। वैसे तो नरेश जी के एनाटॉमी वगैरह या फिर सीनरी का भी बात करें तो बहुत अच्छा लग रहा था, बट जो मेन किरदार है यानी कि भेड़िया, फॉर सम रीजन ही इज अनेबल टू नेल इट। एनीवे गाइज शुद्धिकरण का पहला पार्ट दोषपूर्ण को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 2.9, आर्टवर्क के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.9, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6.8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट कॉमिक्स फ्रॉम RCSG दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2021, डोगा का रक्त कथा सीरीज का पहला पार्ट, कचरा पेटी। दोस्तों कचरा पेटी पढ़ते वक्त मुझे जो लगा कि डोगा का जो ओरिजिन है वो काफी बार एक्सप्लोर किया जा चुका है, लेकिन राइटर्स कचरा पेटी लिखते वक्त वो प्रीवियस ओरिजिन एक्सप्लोरेशंस को एक बार भी रेफर नहीं किए। एक एल्स वर्ल्ड व्हाट इफ डोगा का ओरिजिन स्टोरी टाइप का हो रहा है ये, बट क्योंकि सूरज या डोगा का जो किरदार है उससे काफी ज्यादा डेविएट हो रहे हैं इस एक्सपेरिमेंटेशन के चक्कर में, सो दैट डज नॉट गो वेल विद द रीडर्स अगेन।
बट फिर भी इसके अंदर एक्शंस और इमोशंस भरपूर है। काफी फिल्मी लग रहा था एक्चुअली ये, बट नॉट इन अ बैड वे। आर्ट वर्क भी दिलदीप सिंह जी का बहुत ही बढ़िया बना है इसके अंदर। बसंत पंडा जी का कलरिंग थोड़ा फ्लैट लग रहा था, सो कलरिंग में हम थोड़ा इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल कचरा पेटी को मैं स्टोरी के लिए देने वाला हूँ 3.2, आर्ट वर्क के लिए 4.2, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.4 आउट ऑफ 10। सो या दैट वाज द लास्ट ऑफ द न्यू कॉमिक्स बाय RCSG पब्लिश्ड इन द ईयर 2021। Now let's take a look at the RCMG comics यानी कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, स्टार्टिंग विद आजादी की ज्वाला। So guys, आजादी की ज्वाला was the first new comics published by RCMG, लेकिन ये ज्वाला तो ठीक से जल ही नहीं पाया दोस्तों। ये भी एक व्हाट इफ ध्रुव का स्टोरी है। ये है स्वतंत्रता सेनानी ध्रुव। नाम सुनकर काफी इम्पैक्टफुल लग रहा होगा, लेकिन इस स्टोरी का कोई इम्पैक्ट तो नहीं था रीडर्स के मन में। आर्ट वर्क भी उतना ही डिसअपॉइंटिंग था इसके अंदर, डिटेलिंग्स की कमी थी। एक नया आर्ट स्टाइल को चूज किया गया था, बट समहाउ इट वाज नॉट ओवरवेलमिंग। एंड मोर ओवर इसके बाद और भी 2 पार्ट्स आने वाले थे, बट काफी टाइम हो चुका है और उन दोनों पार्ट्स के बारे में कोई भी अपडेट हमें नहीं मिला है। आई जस्ट होप कि आजादी की ज्वाला जलने से पहले ही बुझ ना गया हो। सो गाइज, अगर रेटिंग का बात करें तो आजादी की ज्वाला को मैं स्टोरी के लिए दूंगा 2.8, आर्ट वर्क के लिए मैं इसे दूंगा 3.2, सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6 आउट ऑफ 10, विच मेक्स इट अ वेरी एवरेज रीड। एंड नेक्स्ट वी हैव सर्पसत्र, ड्रॉन एंड रिटन बाय अनुपम सिन्हा हिमसेल्फ, नागराज और तौसी का एक कहानी। एंड एज आई वाज सेइंग कि सर्पसत्र का अनाउंसमेंट होने के तुरंत बाद ही संजय गुप्ता जी ने भी नागप्रलय का अनाउंसमेंट कर दिया था। सो या, इट वाज ड्यूरिंग दैट टाइम। सर्पसत्र टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी गुड रीड एक्चुअली। अनुपम सिन्हा का जो क्लासिक स्टाइल होता है स्टोरी टेलिंग का, एक कॉम्प्लिकेटेड कन्वोल्यूटेड प्लॉट बनाना, ही हैज डन द सेम विद सर्पसत्र। उनका जो डिटेलिंग और क्लासिक आर्ट स्टाइल है उसे बरकरार रखते हुए उन्होंने इसका ड्रॉइंग किया है। इसका कलरिंग भी काफी अच्छा हुआ है। सो ओवरऑल इट टर्न्ड आउट टू बी अ रियली गुड रीड। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 4.2, आर्ट वर्क के लिए भी मैं इसको 4.2 ही दूंगा। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8.4 आउट ऑफ 10, दैट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट रीड्स फ्रॉम RCMG. Next we'll be talking about the second part of Sarpasatra, that is Sarpdwand, which has been released recently. सर्पदंड का कवर को लेकर भी काफी मसला हुआ था दोस्तों, बिकॉज इनिशियली जो कवर आर्ट अनुपम सिन्हा जी बनाए थे उनका पेंसिल्स काफी बेहतरीन हुआ था, पर जब उसका इंकिंग कंप्लीट हुआ तब हम देखे कि अनुपम सिन्हा का जो इनिशियल पेंसिल्स था, वहां पर जो एक्सप्रेशंस था, वहां पर इन कैरेक्टर्स के अंदर जो एग्रेशन था, वो सब कुछ कहीं मिसिंग सा लग रहा था इंकिंग के बाद, बिकॉज द इंकर हैड नॉट डन अ गुड जॉब, सो दैट टुक अ लॉट अवे फ्रॉम द पेंसिलिंग and did not do any justice to Anupam Sinha's work. Anyway guys, what is done is done. स्वर्पदंत का रिव्यू मैं अलग से नहीं किया था, so do hear me out. मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि अब जरूरत से ज्यादा प्लॉट को कन्वोल्यूटेड बनाया जा रहा है। Too many characters have been introduced and now it is turning into a big hodgepodge. एंड आई एम अफ्रेड कि अनुपम सिन्हा का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि कॉम्प्लिकेट करने के चक्कर में वो इतना ज्यादा कस देते हैं स्टोरी को कि एंडिंग की तरफ जाते जाते इट टर्न्स आउट टू बी अ बिग पाइल ऑफ मेस। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज भी कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। आई होप ऐसा ना हो, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई थिंक टू मच इज गोइंग ऑन इन दिस सीरीज राइट नाउ। ओवरऑल इसका आर्ट वर्क भी थोड़ा जल्दबाजी में बनाया गया लग रहा था। सो स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 3.9, आर्ट वर्क के लिए भी मैं इसको 3.9 दूंगा। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 7.8 आउट ऑफ 10. A good read again, but not as good as its previous part, Sarpsatra. And now let's review all the 3 बांकेलाल comics at once. और इनका नाम है, पहला पार्ट फिर आया बांकेलाल, उसके बाद आया था बांकेलाल और मुसीबत का खेल, एंड रिसेंटली रिलीज हुआ था पिट्टू गर्म. सो गाइज, इन तीनों का मैं एक साथ रिव्यू कर रहा हूँ बिकॉज ईच वन ऑफ दिस डज नॉट डिजर्व अ सेपरेट रिव्यू टाइम. सो एक्चुअली काफी अंडरवेलमिंग लगा मुझे ये. बांकेलाल का स्टोरीज आर नॉट मेंट टू बी दैट हिलेरियस कि हंसी का फव्वारा निकालता रहे, बट स्टिल दीज आर नॉट फनी इवन. आई मीन ठीक है, इट वॉज डिसेंट, बट आई थिंक कुछ ज्यादा ही बच्चों को फोकस में रखकर ये स्टोरीज बनाया जा रहा है. और ये सारे जो 3 पार्ट्स है, ये तीनों सेल्फ कंटेंट वन शॉट टाइप का स्टोरीज है, बट स्टिल देयर इज सम कनेक्शंस. सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका जो चौथा पार्ट रहेगा दैट विल आल्सो बी समवॉट कनेक्टेड विद द प्रीवियस 3 पार्ट्स, क्योंकि कुछ कुछ प्लॉट पॉइंट्स कंटिन्यू हो रहे हैं. जैसा कि मैं कहा, कहानी बहुत मजेदार नहीं है. इट वॉज इनोसेंट काइंड ऑफ फन. एंड आर्टवर्क का भी बात करें तो दोस्तों फ्लैट कलरिंग यूज किया गया है, और तो और जो इनसाइड पेजेस है वो भी मैप लिथो प्लेन पेपर में है. सो एक विंटेज फील देने के चक्कर में वो लोग ये बोल रहे हैं कि दिस इज 21st सेंचुरी एंड दिस इज 2022. सो कुछ पुराने आदतें पीछे छोड़ देना ही बेहतर रहेगा. सो ओवरऑल दोस्तों स्टोरी के लिए मैं इसको देने वाला हूँ 2.5. आर्टवर्क के लिए भी मैं इसको 2.5 दूंगा. एक शॉर्टकट सीरीज हो रहा है, ना स्टोरी में उतना दम हो रहा है, ना आर्टवर्क में. एक बहुत ही एवरेज रेट के हिसाब से साबित हो रहा है ये. सो इन तीनों को मिलता है 5 आउट ऑफ 10. एंड या
एक चीज मैंने नोटिस किया कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जो भी सीरीज शुरू कर रहे हैं उनको कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि सर्पसत्र का सेकंड पार्ट आ गया, बांकेलाल का ये सीरीज भी कंटिन्यू हो रहा है एंड आई होप कि आजादी की ज्वाला का भी अगला पार्ट आ जाए। बट संजय गुप्ता अभी तक जितने भी नए कॉमिक्स लाए हैं उनका एक का भी दूसरा पार्ट नहीं आया। ये है आदि पर्व, इसके बाद नाग पर्व आने वाला है, कब कैसे नहीं पता। ये रहा कचरा बेटी, इसके बाद मेरी सोनू आने वाला है, आई होप कि जल्दी आ जाए। दोषपूर्ण का भी अगला पार्ट नहीं आया है, ट्रैप का भी अगला पार्ट नहीं आया है और नाग प्रलय का देवता तो पता नहीं कौन सा दिवाली में आएगा। सो गाइज आई होप कि संजय गुप्ता इन सीरीज को कंप्लीट करने की तरफ भी आगे बढ़े, ना कि नया नया सीरीज स्टार्ट करते रहे। ऑल्दो अगर क्वालिटी का बात किया जाए तो संजय गुप्ता थोड़ा आगे हैं। आरसीएसजी की तरफ से ज्यादातर नए कॉमिक स्टैंडर्ड यूएस इंटरनेशनल साइज में ही प्रिंट हो रहे हैं। सो या दैट इज अनदर प्लस पॉइंट। और इनका साइज बढ़ते बढ़ते इनका प्राइस भी आसमान छू रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। रिप्रिंट्स का प्राइस हो, नया कॉमिक्स का प्राइस हो, ये सब कुछ बजट के बाहर जा रहा है दिन ब दिन। सो हाल ही में इंडस्ट्री में जो बदलाव आया था, जो नए पब्लिशर्स आ रहे हैं, बहुत सारे रीडर्स जुड़ रहे हैं, ये जो नया सूरज उग रहा था, इस प्राइस हाइक की वजह से वो सूरज बहुत जल्द अस्त भी जा सकता है। क्योंकि मार्वल और डीसी से कम्पीट करने के लिए ये लोग अपना कंटेंट के स्तर को नहीं बढ़ा रहे हैं, बस अपना प्राइस मार्वल और डीसी से ऊपर ला रहे हैं। लेकिन सिर्फ प्राइस बढ़ाकर जुनून के नाम में अगर रीडर्स को लूटने के बजाय ये लोग कंटेंट पर फोकस करते तो आज बात कुछ और होती। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। काफी रैंट हो गया। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू हैव प्रेस द थम्स अप आइकन। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।